दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शैतान की है जो 200 सालों तक एक श्राप में कैद हुआ होता है, जिससे मुक्ति पाने के लिए वह लोगों को मार रहा है। कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज होता है। वह एक डिटेक्टिव था। वह अपने काम से रिटायरमेंट लेने ही वाला था, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो अपने काम से बहुत प्यार करता था। लेकिन वो अपने काम से भी इसलिए दुखी था क्योंकि सिर्फ एक ऐसा केस था जो वो अपनी लाइफ में सोल्व नहीं कर पाया था, जो एक फैमिली के मर्डर का केस था जिसमें 4 लोग मारे गए थे। वह अपने टेबल पर डॉक्टर डोल के भेजे हुए खत देखता है, जो काफी समय से इस केस के बारे में जॉर्ज से बात करना चाहते थे, पर जॉर्ज हर बार उन्हें मना कर देता था। पर अब फाइनली जॉर्ज डॉक्टर डोल से आज मिलने जा रहा था। जॉर्ज की एक ही बेटी थी जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था, और जब जॉर्ज डॉक्टर डोल से मिलता है, फिर डॉक्टर डोल जॉर्ज को देखकर बहुत खुश होते हैं और इस केस को डिस्कस करते हैं कि हैरी नाम का व्यक्ति, जो कि बहुत ही अजीब था और उसकी शक्ल एक लाश की शक्ल जैसी थी, जो खुद को सिविल वॉर का एक सोल्जर बता रहा था, जो कि मुमकिन नहीं था क्योंकि सिविल वॉर 200 साल पहले हो चुकी थी। फिर डॉक्टर डोल जॉर्ज को हैरी के पास लेकर जाता है और हमें सिस्टर रूस भी वहाँ दिखाई जाती है, जो कि हैरी की देख रेख किया करती थी। और जॉर्ज भी हैरी को देखकर हैरान हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये आदमी जिंदा है। लेकिन जब हैरी डॉक्टर जॉर्ज का नाम लेता है तो वह हैरान हो जाता है, और इसके साथ साथ वो जॉर्ज की बेटी का भी नाम लेता है और कहता है कि एक शैतान तुम्हारी बेटी की जान लेने वाला है। लेकिन जॉर्ज इस बात पर विश्वास नहीं करता। उसको लगा कि ये किसी की साजिश है, और वो जो कोई भी है ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर रहा है। पर डॉक्टर डोल जॉर्ज को समझाते हैं कि वो हैरी की सभी बातों को सुने, जिसे हैरी ने एक नर्स के जरिए पन्नों पर लिखा हुआ था। और हम देखते हैं कि डॉक्टर डोल उस कहानी को पढ़कर सुनाते हैं तो ये समझ आता है कि ये समय सिविल वॉर का था, जहां हैरी एक सैनिक था और जंग में हिस्सा ले रहा था। हम देखते हैं कि हैरी को गोली लग जाती है, जिसके कारण वह जख्मी हालत में बेहोश हो गया था। फिर एक आदमी हैरी को जख्मी हालत में अपने घर ले जाता है। जब हैरी को होश आता है तब वह एक कमरे के बेड पर लेटा हुआ था। तब वह एक मियाँ बीबी को अपने सामने देखता है। हैरी उनसे कहता है कि प्लीज मुझे एक हॉस्पिटल में ले जाइए, लेकिन वो आदमी उससे मना कर देता है कि आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, हम घर पर ही तुम्हारा इलाज कर देंगे। हैरी इसके लिए मान जाता है, लेकिन उस आदमी ने हैरी से कहा कि तुम हमसे एक वादा करो कि तुम ना तो यहाँ पर हमारा नाम पूछोगे और ना ही अपना नाम बताओगे, और तुम इस घर में किसी भी गॉड या रिलीजन की बात भी नहीं कर सकते। तब हैरी को इसमें बहुत ज्यादा अजीब लगा, और जब हम रात में हैरी को देखते हैं तो कोई जोर जोर से हैरी के बेड को हिला रहा था, और हैरी यह देखकर बहुत डर गया था और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। और तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जॉर्ज इस कहानी को झूठी बता देता है, और वह यकीन कर ही नहीं पा रहा था कि कोई आदमी 200 सालों तक जिंदा रह सकता है। पर सिस्टर रूस का ये कहना था कि इस सब में किसी शैतानी ताकत का हाथ लगता है। और डॉक्टर डोल जब इस कहानी को आगे पढ़ने वाले थे, उससे पहले रूस वॉशरूम जाती है। वहाँ उसे एक अजीब सा साया दिखाई देता है, जिससे कि वह बहुत डर जाती है और आकर जॉर्ज और डॉक्टर से कहती है कि प्लीज इस सबको यहीं पर रोक दीजिए। मुझे लगता है कि इस रूम में हैरी नहीं बल्कि कोई इविल पावर है। पर डॉक्टर डोल कहते हैं कि अगर इस कहानी को शुरू किया है तो हमें इसे खत्म भी करना चाहिए, और कहानी को दोबारा से शुरू किया जाता है। हम देखते हैं कि हैरी की हालत अब बदतर हो चुकी थी। उसी रात हम देखते हैं कि एक अजीब सी औरत, जो कि बहुत डरावनी दिख रही थी, आकर हैरी के बेड को पूरी तरह से हिलाना शुरू करती है और फिर उसकी ओर आने लगती है, जिससे कि हैरी बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब उसकी आदमी की वाइफ हैरी के पास आती है तो वो उससे उस घर की हिस्ट्री पूछता है। वो औरत उसे बताती है कि ये घर मेरी माँ का है, जिसके साथ बहुत ही कुछ बुरा हुआ था। वो एक दिन जंगल गई थी और वापस आने पर उसका चेहरा ऐसे हो गया था कि जैसे किसी लाश का चेहरा हो, और वो अब चल भी नहीं पाती। और वही सेम बीमारी अब मेरी बेटी को भी हो चुकी है। तुम्हें जो अजीब सी आवाजें सुनाई देती है वो मेरी बेटी और मेरी माँ की है। तब हैरी बताता है
कि तुम्हारी माँ रात को मेरे कमरे में आकर मुझे डरा रही थी। तब वो लेडी उससे कहती है कि वह तो ठीक से चल भी नहीं पाती, तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर इस सीन को प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ जॉर्ज उस कहानी के पन्नों को अपने हाथ में लेता है और नोटिस करता है कि उस पन्ने पर कुछ लेटर्स कैपिटल में लिखे हुए हैं और जिन्हें जोड़कर वो कुछ वर्ड बनाने की कोशिश करता है। और अब जॉर्ज भी ठान लेता है कि वो इस केस को सोल्व कर ही रहेगा। और हम देखते हैं कि जॉर्ज को डॉक्टर पर भी शक होता है, जिसके कारण वह उस डॉक्टर के कैबिन में तलाशी करना शुरू कर देता है, जहां से जॉर्ज को कुछ तस्वीरें और हैरी के केस के बारे में कुछ फाइलें मिलती हैं। हम देखते हैं कि हैरी ने अपने शरीर पर कई बार वार करके जॉर्ज डिटेक्टिव का नाम लिखा था। फिर डॉक्टर डोल जॉर्ज को हैरी का पुराना कमरा भी दिखाते हैं। जॉर्ज डॉक्टर से कहते हैं कि प्लीज आपको इस केस के बारे में और कुछ भी पता हो तो मुझे बता दीजिए। फिर तभी सिस्टर रूस आकर बताती है कि मैं जानती हूँ यह सब क्या है। वो बताती है कि हैरी के ऊपर किसी शैतान का साया है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि मुझे तो हैरी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। तभी कमरे से उन्हें हैरी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह सभी कमरे की ओर भागते हैं और देखते हैं कि हैरी तो अपने बेड पर उसी तरह से लेटा हुआ था। जब जॉर्ज उन लेटर्स को रूस से एक लाइन में लिखने के लिए कहता है, तब उन लेटर से एक वर्ड बनता है जो कि डैनियल था, जो शैतान का असली नाम होता है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर दोबारा उस स्टोरी को पढ़ना शुरू करता है और हम देखते हैं कि अगली रात को फिर से वही बूढ़ी औरत हैरी को उसके कमरे में डराने आती है, जिससे डर कर हैरी अपने बेड से नीचे गिर जाता है। फिर थोड़ी देर में वह आदमी उसके कमरे में आ जाता है और फिर उसे बेड पर लिटाता है। तब वह पहली बार हेनरी से उसका नाम पूछता है और तब वो बताता है कि यही नाम मेरी बेटी के शरीर पे लिखा हुआ था, जो उसने खुद खुरच कर लिखा था। तुम ही हो जो हमें इस शैतान से बचा सकते हो। यह एक ऐसा शैतान है जो बच्चों को पोसेस कर उनके माँ बाप को तंग करता है। वह आदमी कहता है कि अगर तुम हम दोनों को मार दो तो वह शैतान मेरी बेटी को छोड़ देगा, लेकिन हैरी इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जब हैरी उस घर से भागने की कोशिश करता है तो एक शैतानी ताकत उसे हवा में उठा देती है, जिसके बाद वह आदमी आकर हैरी को नीचे उतारता है। अब हैरी इन सब चीजों से इतना डर चुका था कि वह बिना कुछ सोचे समझे एक लोहे की चीज से उन दोनों को मार देता है और फिर उस बूढ़ी औरत को भी गोली मार देता है। फिर वह उनकी बेटी को देखता है, जिसे जंजीरों में बांध रखा था, और वह उसको उकसा रही थी कि तुम मुझे मार दो और यहाँ से भाग जाओ। फिर हेनरी भी उसकी बातों में आकर ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं कि यह उसी केस की कहानी थी जिसे जॉर्ज आज तक सोल्व नहीं कर पाया था। फिर हैरी डॉक्टर डोल और रूस को बेहोश कर देता है, जिससे डर कर जॉर्ज वहाँ से भाग जाता है और अपनी गन लेकर वापस आता है ताकि वो हैरी को मार सके। जब जॉर्ज वापस आया तो हैरी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था और उसे उसी तरह उकसा रहा था कि वो गोली चलाकर उसे मार दे, क्योंकि शैतान हैरी के शरीर को छोड़कर जॉर्ज के शरीर में जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद हैरी के उकसाने पर जॉर्ज उसे गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि शैतान जॉर्ज के ऊपर हावी हो जाता है और अब जॉर्ज अपने घर आ चुका था, जहां पर शैतान जॉर्ज को अपनी ही बेटी की हत्या करने के लिए उकसाता है। लेकिन हम जानते थे कि जॉर्ज एक डिटेक्टिव था और मेंटली बहुत स्ट्रोंग था। वह शैतान की बातों में ना आकर अपने आप को ही खत्म कर लेता है। और अब जॉर्ज को किसी और ने नहीं मारा था, जिसके कारण शैतान किसी और के शरीर में भी नहीं जा सकता था। तो शैतान का खेल यहीं पर खत्म हो चुका था और यहीं पर ये स्टोरी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट कर हमें बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।